हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिलीफ और बिलीफ सिस्टम इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में बिलीफ या बिलीफ सिस्टम कैसे काम करती है। इंसान जो चाहे उसको अचीव कर सकता है, इट्स पॉसिबल, बट उसके लिए कुछ बेसिक जो है वो उसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। जो उसका जो बेस है वो बेस का प्रिपरेशन करनी पड़ती है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि आप अगर क्ले की जो पॉट है उसको सीखना चाहते हो कि कैसे बनाते हैं, तो कोई आपको हाथ पकड़ के उस पॉट को कैसे शेप देना है, कैसे करना है, वो सिखा देती है या देता है। तो आप उसको कर तो लेते हो, बट दैट इज नॉट इनफ। आपको अगर क्ले की पॉट बनानी सीखनी है तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है, या फिर ये बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि वो जो क्ले होता है, वो जो मिट्टी होती है, उसकी तैयारी कैसी होती है। वहां से अगर आप सीख लेते हो तो आपके लिए वो पूरा मतलब आपको पूरी नॉलेज आपको आ गई। तो वैसे ही जैसे हम अगर लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारी जो बेस है उसको हमको रेडी रखना पड़ता है, उसको स्ट्रांग रखना पड़ता है। मतलब आप अगर अपने बिलीफ सिस्टम को सही बना लेते हो, उसके ऊपर आप कोई भी अपनी जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको सच करके खड़ा कर पाते हो। सो इसीलिए आज की जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इसको एंड तक बिल्कुल देखिए। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, सब्सक्राइब माई चैनल। So friends, let's start. Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I'm a physical and mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a very happy and healthy life. So friends, आज की जो टॉपिक है कि बिलीफ सिस्टम हमारी लाइफ में क्या रूल करता है, कैसे हमारी लाइफ को वो रूल करता है। पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बिलीव या बिलीफ सिस्टम है क्या। वैसे बिलीफ सिस्टम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि वट एवर वी सेंस रिपीटेडली, वट एवर वी थिंक रिपीटेडली, ये हमारी बिलीफ या बिलीफ सिस्टम बन जाती है। जैसे कि वी सेंस रिपीटेडली मतलब वी एक्सपीरियंस समथिंग थ्रू आवर सेंसेस। हमने कोई चीज़ को बार बार देखा, कोई चीज़ बार बार सुना, कोई चीज़ हमने बार बार फील किया, हमने बार बार कोई ऐसे ही टेस्ट हमको बार बार हमने उसको किया, तो फिर वो हमारी बिलीफ बन जाती है कि ये चीज़ ऐसी है। एंड ये वाली जो बिलीफ है ये जनरली मोस्टली ये बचपन में ही बनता है। हम अपने चारों तरफ से, अपने घर में, अपने बड़ों से जो भी चीज़ हम देखते हैं, जो भी चीज़ सुनते हैं, जो इस चीज़ को हम बार बार फील करते हैं बचपन में, वो फिर हमारी बिलीफ बन जाती है। एंड ये जो बिलीफ है, बचपन में जो बिलीफ बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा जिद्दी, बहुत ही ज़्यादा डीट होती है। ये एक बार ये बिलीफ बन गई, ये जो बिलीफ सिस्टम बन गई, ये तुरंत जाके अपनी जो सबकॉन्शियस माइंड है वहीं पे स्टोर हो जाता है। एंड वहीं से वो हमारी पूरी लाइफ को लीड करता है, पूरी लाइफ को वो चलाता है अपने हिसाब से, उसके मर्जी के हिसाब से। तो ये हो गई एक जो हम एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आवर सेंसेस। दूसरा होता है समथिंग वी थिंक रिपीटेडली। कुछ चीज़ होती है हम बार बार सोचते हैं, फिर वो हमारी बिलीफ बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड उसको रिसीव कर लेता है, बार बार उसको रिपीट करो तो उसको पकड़ लेता है, उसको अंदर ले लेता है। ये भी एक बिलीफ बन जाती है। मैं आपको दोनों का एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि मान लो बचपन में कोई चीज़ हमने घर में देखा है, जैसे कि बचपन में जो घर की हमने देखा है कि घर के मम्मी दादी ये लोग क्या करते हैं, सवेरे उठ के नहा धो के खाली पेट पूजा करने बैठते हैं या फिर मंदिर जाते हैं पूजा करने। तो हमने क्या सोच लिया कि पूजा अगर करनी है तो सवेरे उठो, नहा धो के खाली पेट जाके पूजा करो या गॉड को प्रे करो। ये हमारी बिलीफ बन गई है। बुरी बात नहीं है, मतलब मेरे कहने का मतलब बनती कैसा है उसका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। सेकंड, वहीं पे और एक बात हो सकती है कि घर के लोग या बड़े लोग बोलते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम में हो तो भगवान को प्रे करो, तो भगवान सुन लेता है या फिर आपको सोल्यूशन दे देता है। हम वो भी करते हैं। अभी जब हम प्रॉब्लम में होते हैं एंड गॉड को तुरंत प्रे तो करते हैं, तो उस समय हम लोग नहाना धोना खाली पेट ये सब की सोच भी नहीं पाते हैं, हम तुरंत गॉड को प्रे करते हैं। अब दोनों चीज़ को देखो, अभी दोनों चीज़ का लॉजिक कहीं फिट नहीं बैठता। अगर तुरंत प्रे कर सकते हो, भगवान सुनता है, तो फिर नहा के धो के वो खाली पेट वो मंदिर जाना, ये दोनों चीज़ का मतलब लॉजिक तो फिट नहीं बैठता। लेकिन हम दोनों पे बिलीव करते हैं क्योंकि हमने ये बचपन से सुना है। ये एक तरह की बिलीफ बन जाती है।
दूसरा, बचपन में भी कैसे हम सोच के या फील करके और बनाते हैं बिलीफ, वो भी बताती हूँ। जैसे शुरू से हमको बताया गया है कि सवेरे उठ के पढ़ाई करो, अर्ली मॉर्निंग आप अगर पढ़ने बैठते हो वो पढ़ाई आपकी याद रहती है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो बात मान लेते हैं कि सवेरे उठ के पढ़ाई किया एंड वो पढ़ाई याद भी रहती है, एंड हमको लगता है पूरी लाइफ हमने उसको बिलीव बना लिया कि सवेरे उठ के पढ़ाई करने से पढ़ाई याद रहती है। जो लोग इसको मान लेते हैं वो लोग आगे चल के, पढ़ाई खत्म भी हो जाए, आगे चल के लाइफ में क्या करते हैं, कोई भी उनको काम करना हो या कुछ काम ना भी हो, उनका अर्ली मॉर्निंग उठना, अपना रूटीन खत्म करना, योगा करना, प्राणायाम करना, मॉर्निंग वॉक जाना, या फिर बुक पढ़ना, या फिर गार्डन में काम करना, ये पूरा वो लोग अपनी लाइफ में आदत बना लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के कुछ करो तो अच्छा होता है। ये एक तरह की बिलीफ होती है। दूसरा होता है, कुछ लोग होते हैं इसको, कुछ बच्चे होते हैं इसको मान नहीं पाते हैं, सवेरे उठो पढ़ाई करो, उनको लगता है भाई बहुत पेनफुल है, क्योंकि जनरली हम लोगों की जो एग्ज़ाम होती है वो फरवरी मार्च उस समय होती है, एंड उस समय की जो ठंड रहती है उसमें ब्लैंकेट से निकल के पढ़ाई करो, ये हम सबकी एक्सपीरियंस है। तो कुछ बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं, उनके लिए वो चीज़ बड़ी पेनफुल रहती है, एंड वो उनका एक्सपीरियंस बन जाता है। वो एक दिन उठते हैं, 2 दिन उठते हैं, बहुत चिढ़ के उठते हैं, उनको लगता है नहीं सोना चाहिए, तो ये उनकी एक्सपीरियंस है, या वो फील करते हैं कि बहुत पेनफुल है, एंड वो उनकी एक्सपीरियंस बन जाती है। कभी अगर लाइफ में बाद में भी उनको सवेरे उठना पड़े तो एक तो नहीं उठते हैं, उनको लगता है कि सवेरे उठना पेनफुल है, अगर उठते भी है तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो पेनफुल ही है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो उनकी बिलीफ बन चुकी है, तो उसको फील करते हैं या सोचते हैं, ऐसे करके उन्होंने ये वाली बिलीफ बनाई। ये हो गया बचपन की जो बिलीफ, सोच के जो हम बिलीफ बनाते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम बाद में भी बनाते हैं। बड़े होने के बाद जनरली हम लोग बड़े होने के बाद ये वाली बिलीफ बनाते हैं। कोई भी चीज़ को हम बार बार सोचते हैं, एंड कोई भी चीज़ को हम बार बार एनालाइज करते हैं, उससे कोई कंक्लूजन में पहुंचते हैं, फिर या फिर कोई चीज़ को बार बार देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर यहाँ पे हमने ये वाली बिलीफ बनाते हैं। मतलब दोनों चीज़ होता है, दोनों बिलीफ दोनों टाइप पे बनता है, लेकिन जनरली मोस्टली बचपन में हम लोग थ्रू एक्सपीरियंस बनाते हैं, एंड बड़े होके हम थ्रू थॉट या अपनी जो सोच होती है उससे बनाते हैं। लेकिन थॉट जो होती है वो एक बार बन जाए, उसका काम है वो तुरंत जाके अपने आप को स्टोर कर लेता है सबकॉन्शियस माइंड में, एंड ये कहा जाता है कि व्हेनेवर योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स एनी आइडिया, इट इमीडिएटली बिगिन्स टू एग्जीक्यूट इट। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहते हैं, आपको दिखाती हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका जो ऑथर है डॉक्टर जोसेफ मर्फी, उनका कहना है, इस बुक में उन्होंने ये लिखा है, सुनाती हूँ मैं आपको पढ़ के। Whenever your subconscious mind accepts an idea, it immediately begins to execute it. It uses all its mighty resources to that end. It mobilizes all the mental and spiritual laws of your deeper mind. मतलब वो सारी जोड़ तोड़ जो भी नियम है, जो भी रूल है, वो सारा लगा लेता है कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीफ बन गया है उसी को हमेशा आपके सामने सच करके दिखाए। एंड ये जो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए ध्यान से। दिस लॉ इज ट्रू फॉर गुड आइडियाज बट इट होल्ड्स ट्रू फॉर बैड आइडियाज ऑल्सो। मतलब ये जो है ये क्या है, ये अच्छा तो है, अगर आपकी जो बिलीफ है वो सही है, अच्छी चीज़ के लिए है, वो वहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कुछ गलत बिलीफ बना लिया, कुछ गलत चीज़ों को मान लिया, वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे ये रिस्क आ जाती है। एक ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बच्चा था, स्टूडेंट था, उससे मैंने बात किया तो उसका कहना था कि पापा कहते हैं अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो रात को चैन की नींद नहीं आती, मतलब पैसा आ जाए तो फिर नींद नहीं आती, इसके पापा का कहना था। एंड उन्होंने, उस बच्चे ने उस बात को मान लिया, मतलब उसने विश्वास कर लिया, उसने बिलीव बना लिया अपना। तो ऐसे ही होता है, हम लोग घर के बड़ों से सुन के ये जो बिलीव बनाते हैं। अब उस बच्चे के केस में क्या होगा, उसका ये जो बिलीफ है उसको पूरी लाइफ अलाउ नहीं करेगा कि वो बहुत सारा पैसा कमाए, मतलब वो कभी कमाना चाहे इन फ्यूचर, उसको लगे कि हाँ पैसा कमाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में ये जो बिलीफ बन बैठा है वो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेगा, कभी हेल्प नहीं करेगा कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा ले। तो अभी ऐसे ही बहुत छोटी बड़ी बिलीफ सिस्टम या बहुत छोटी बड़ी बिलीफ्स हम बना लेते हैं बचपन में या फिर अनजाने में। अब हमको ये पता चल रहा है कि ये जो बिलीफ है या ये जो बिलीफ सिस्टम है हमारी लाइफ में कितना मेजर रोल करता है।
अब हमारी उम्र चाहे जो भी हो, 20, 30, 40, 45, 50 कुछ भी हो, यहाँ जब हमको पता चला कि हमारी बिलीफ सिस्टम ही हमारी लाइफ को रूल करती है और इस तरह से रूल करती है, अब हम देखते हैं अब हम इसके साथ क्या करना चाहिए हमको, या फिर क्या कर सकते हैं। अब हम जो हमारी दूसरी वाली जो टैलेंट है कि हम सोच के, रिपीटेडली सोच के एक नया बिलीफ बना सकते हैं, अब हम अपनी ये वाली टैलेंट को, ये वाली पावर को यहाँ पे यूज करेंगे अपनी बेनिफिट के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, कोई सोच एक लेंगे या फिर कोई एक जो हम चाहते हैं उसको लेके हम उसको रिपीटेडली अब सोचना स्टार्ट करेंगे। रिपीटेडली सोचने के लिए हमको क्या करना होगा, रिपीटेडली वो एक सेंटेंस बनाना होगा, उस सेंटेंस को हम रिपीटेडली जैसे बोलते जाएंगे वो फिर धीरे से सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको अंदर ले लेगा। इसको जिसको बोलते हैं कि एफर्मेशन। आप कोई भी सेंटेंस को रेगुलरली या फिर रिपीटेडली एफर्म कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको अपनी लास्ट जो दोनों वीडियो है उसमें ये चीज़ ही मैं बताई थी कि आप लिस्ट बनाओ, उसको रेगुलरली लिखो, एंड जो भी अच्छा चीज़ है जिसको कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड, और जो बेसिक चीज़ है जिसको आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, रिसीव कर सकता है, वैसे चीज़ लिखो। इसीलिए मैंने कहा था कि ये एकदम से मत लिख दो कि आई वांट टू बी ए मिलियनर। ये इस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड कभी भी रिसीव नहीं करेगा। जिसको ये लगता है कि पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए तो नींद नहीं आती, वो कभी भी मिलियनर वाला ड्रीम बना के उस पर सक्सेस नहीं हो सकता। इसीलिए जो बेसिक हमारे पास है, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई हैव अ हैप्पी फैमिली, माई फैमिली मेम्बर्स आर ऑल हेल्दी, ऑल फिट, जो भी आपके पास बेसिक है आप उसी का लिस्ट बनाओ। जैसे कि फर्स्ट में ले सकते हो 5 प्रेजेंट का, 5 एंड फ्यूचर का, 5 आप 5 सेंटेंस ले लो, उसका लिस्ट बनाओ एंड उसको आप एवरीडे लिखो, उसको आप फील करो, उसको आप बार बार सोचो या फिर बार बार एफर्म करो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड उसको मान ले। जैसे कि अभी आपको लगता है कि पैसे की बहुत तंगी है, EMI देनी है या फिर कमाई कैसे होगी, ये वाली हालत में तो लोगों को बहुत लगता है कि इकोनॉमिक डाउन हो गया है, तो हम पैसे के बारे में यही चीज़ सोचते रहते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि आई हैव इनफ मनी टू मीट ऑल माई नीड्स, क्योंकि होता तो है जो हम लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको तो हम करते ही हैं, रोज खाना खाते, एवरीडे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग कुछ चाहिए तो वो भी ले लेते हैं, इतना तो हम अभी हम लोग करते हैं। तो हम इसी को अफर्म करते हैं कि आई हैव इनफ मनी टू मीट ऑल माई नीड्स, ऑल माई रिक्वायरमेंट्स। इससे क्या होगा, इसको हमारी सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर ले कि हाँ भाई है। जब ये चीज़ हो जाए तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम रिच। अगर मेरे पास सब कुछ है जो कि मैं चाहूँ उसको अगर मैं कर पा रही हूँ, दैट मीन्स आई एम रिच। आप उसको बोल दो आई एम रिच, तो फिर उसको लगेगा कि वो कन्विंस हो जाएगा, यस आई एम रिच। आप आई एम रिच को थोड़ी देर के लिए एफर्म करो, वो जब सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर ले, फिर तब आप बोलो कि आई एम ए मिलियनर, एंड तब उसको लगता है कि हाँ आई एम रिच, आई एम मिलियनर, वो वहाँ पे भी कन्विंस हो जाएगा, एंड अब वहाँ पे आप भी मिलियनर बन सकते हो अगर आपकी ड्रीम है तो। ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। अब दूसरी क्वेश्चन ये आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये आती है कि हम जो बोलेंगे, जो एफर्म करेंगे एंड सबकॉन्शियस माइंड इसको रिसीव कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कब तक बोलेंगे, कब वो रिसीव करेगा, कब वो उसको एक्सेप्ट करेगा, कब वो मानेगा। बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ को आप 21 डेज के लिए रिपीट करो तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है, वो आपकी रूटीन में आ जाती है, वो आपकी माइंड, आपकी बॉडी उसको एडप्ट कर लेते हैं, मतलब उनकी वो आदत बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ को भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने सवेरे उठने का एक प्रैक्टिस कर लो, मॉर्निंग 4 या 4:30 को आपको उठनी है। आप वैसे 21 डेज कंटिन्यूस करते रहो कि 4 साढ़े 4 बजे मॉर्निंग उठना है। आप देखना 22nd डे आप अपनी बेड पे नहीं रह सकते, आपकी बेड ही लगेगा कि आपको धक्का मार के निकाल रहा है कि भाई अभी उठो, टाइम हो गया। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड का, या फिर अपनी जो माइंड है, अपनी जो ब्रेन है, उसका जो क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वो काम करता है, ये प्रोसेस होता है। तो इसीलिए हम कोई भी एक एफर्मेशन को 21 डेज तक करते हैं एंड एकदम बेसिक वाली करते हैं। जब वो बेसिक चीज में हमारी बिलीफ बन जाए कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमको अभी क्या लगता है, मिलियनर बनना हमारे लिए कैसे पॉसिबल है, वो तो
उन लोगों के लिए पॉसिबल होता है जिनकी किस्मत अच्छी होती है, या फिर जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, या फिर जो लोग कुछ ऐसे भी हम लोग मानते हैं कि पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है जो लोग कुछ अलग सा काम करते हैं, मतलब कुछ नेगेटिव वाला काम जिन लोगों का ज़्यादा होता है, उस रास्ते से ही पैसा कमाया जा सकता है। ये भी मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों की बिलीफ होती है। तो ये बिलीफ को हटाने के लिए हम पहले अपने आप को तैयार करेंगे, अपना जो बेसिक है उसको रेडी करेंगे। बेसिक में हम अपने लिए सारा अच्छा ही सोचेंगे, एंड उस अच्छे में हम सारी अपनी जो कॉमन चीज़ है उसको ले सकते हैं। अब कोई भी चीज़ अपने घर के लिए, अपने बेडरूम के लिए, अपने लिविंग रूम के लिए, अपने किचन के लिए, आपके पास जो भी सारा चीज़ है, हर एक चीज़ को, छोटे से छोटे चीज़ को आप लेके उसका लिस्ट बनाओ एंड उसके लिए एफर्म करो। अपने आप को पहले ये बिलीफ दिलाओ कि यस आई एम कैपेबल, यस आई एम इनफ, यस आई एम हैप्पी, मेरे पास तो है, सब कुछ है। ये जब आप बनाते हो ना, तो फिर आप उस पर फिर कुछ भी बनाओ, तो फिर आप वो बनने लगता है, या फिर वो बिलीफ सिस्टम में एंटर होने लगता है। अभी यही काम है। एंड हाँ, यहाँ पे मैं एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोगों ने अपनी जो भी बिलीफ सिस्टम है वो बचपन में बना लिए, या वो बन चुका है। तो हमारे जो पेरेंट्स थे, जो बड़े थे, उनको नहीं पता था कि ये सारी चीज़, एंड हमने वहाँ से जो भी सीख लिया। बाद में जिन लोगों ने इसको मतलब डिलिबरेटली किया या समझ के अवेयरनेस के साथ जिन्होंने किया, उन्होंने अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज कर पाए। नहीं तो लोग इसी बिलीफ सिस्टम को लेके पूरी लाइफ अपना जो है काट लेते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है ये एक्चुअली इस टॉपिक पे है कि बच्चों का बिलीफ सिस्टम आप कैसे बनाएंगे, एंड उसके लिए आपको क्या केयरफुल रहनी है, एंड आपको किस तरह का, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, या फिर आपको उसके लिए कैसे अवेयर रहना चाहिए कि बच्चे का ये बिलीफ सिस्टम बन रहा है करके। एक्चुअली ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर है, एंड मैंने इसको ओशो रजनीश के कुछ बुक्स मैंने फॉलो किए हैं इसके लिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसका जो भी कंटेंट या जो भी उनका उसमें मैसेज था वो मुझे बहुत सही लगा, तो मैंने इसी के ऊपर ये वाला प्रिपेयर किया है, ताकि ये सबको पता चले, हम एक बच्चे को शुरू से बना सके, शुरू से उसको रेडी कर सके। तो सो फ्रेंड्स, लेट्स विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड तब तक स्टे हैप्पी ऑलवेज। एंड अभी भी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, एंड अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल, बाय बाय।